You're watching Newstainment Television.
मुबारकबाद पूरी टीम को, और सबसे ज़्यादा अहम होते हैं दो लोग जो हैं, डायरेक्टर और इसके प्रोड्यूसर यानी निर्माता और निर्देशक। तो एडम साहब को और मनीष दोनों के लिए मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां बजाएं, जिन्होंने इस भव्य फिल्म की कल्पना की है। और जो सह कलाकार हैं, ये इंट्रोड्यूस करा रही थी शेखर जी सन, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब हम घर से बाहर आते हैं, वी नॉट फादर एंड सन, वी आर कंपेटिटर्स। तो हम लोग को एक्टर्स हैं, एंड माय एंटायर एफर्ट इन दिस प्रोजेक्ट वुड बी टू डू बेटर देन हिम, बिकॉज एज दे से चैरिटी बिगिंस एट होम एंड सो डज द कंपटीशन। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि, और बेटी के बारे में तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि बाप पे बेटा, उससे भाई पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो ये सब लोग जो हैं वो करिश्मा करके दिखाने वाले हैं। सुमीत से और स्टेफी हैं यहाँ, इनसे पहली बार मुलाकात हुई, एंड शी इज़ अ वेरी वेल नोन फेस डाउन साउथ। और साथ में जितने लोग हैं यहाँ पर, उन सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम सब मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। और जब भी ऐसे किसी भी तस्वीर की कल्पना की जा सकती है तो इसी सोच के साथ कि इसको बेहतर से बेहतर बनाएंगे और सब फिल्मों से अलग बनाएंगे, जुदा बनाएंगे। हालांकि एक कठिन सा ये एक सवाल हो जाता है जब आपसे पूछा जाता है कि ये और फिल्मों से कैसे अलग होने वाला। आप कहते हैं कि जब वो, हमारी ये कोशिश है कि हम इसे और फिल्मों से जुदा बनाएं, अलग बनाएं। तो आपके किरदार में क्या खासियत है, तमाम सवाल जो उठेंगे, उसके एवज में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि पहली दफ़ा ज़िंदगी में ये किरदार मैंने सिर्फ इसलिए चुना है क्योंकि मुझे इसकी दाढ़ी बहुत पसंद है। ये आप देख सकते हैं। सो ही लुक्स डिफरेंट, एंड आई एम श्योर हुसैन जैदी नाम का एक किरदार है जो एक सीरियन टेररिस्ट भी है, बिजनेसमैन भी है। इसका जो ग्राफ मनीष ने मुझे सुनाया वो बहुत ही खूबसूरत। तो फिल्म का जो नसीब है, उसकी किस्मत उसी वक्त पता चल जाती है जब डायरेक्टर आपको उसका नरेशन देता है, वो किस सफाई से देता है, और उसका फ्लो कैसा रहता है, उसका ग्राफ उसके सर पे, उसके दिमाग, उसके जहन में कितना अच्छे से छपा है, ये नरेशन के दौरान पता चल जाता है। तो मेरे ख्याल से मनीष इज वेरी क्रिस्टल क्लियर अबाउट हिज सब्जेक्ट, अबाउट ऑल द कैरेक्टर्स दैट ही स्केच्ड ऑन हिज माइंड। और अथेन का रोल भी बहुत ही खूबसूरत है। आपको जैसा कि इनके बारे में बताया गया कि एडम के बारे में, एडम सैली, राइट, एडम सैली, ही इज बीन इन स्कॉटलैंड यार्ड एंड ही इज बीन अ कॉप, ही इज अ प्रोड्यूसर, ही इज एन एक्टर। तो ये बड़ी बात होती है कि एक आदमी में इतने सारे गुण हों। मुझे ऐसा लगता है कि जब अच्छे लोग अच्छी नीयत के साथ और पूरी सकारात्मकता के साथ जब जुड़ते हैं तो चीज़ें अच्छी होनी ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और राणा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आप इतने दूर से तशरीफ लाए दिल्ली, खास इस उत्सव के लिए, इस जलसे के लिए। तो एक बार हम चाहेंगे कि राणा साहब के लिए तालियां बजा दें। और भी जो लोग यहाँ बैठे हैं वो सब हमारे लिए सब श्रेष्ठ हैं, सब अच्छे हैं, जिन्होंने अपना वक्त निकाला है इसके लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ और मेरी शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि किंग्स ऑफ माफिया सिर्फ एक शुरुआत नहीं है, बल्कि एक जर्नी है जो आगे जाने कहाँ खत्म होगी। पर जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा है कि चैप्टर 1, अभी चैप्टर 2, चैप्टर 3, 4 कहाँ तक जाती है ये देखना। पर मैंने शुरुआत में जैसे बात कही कि अच्छी नीयत से अगर आप कुछ भी करने के लिए आगे निकले तो उसका अंजाम अच्छा ही होगा। तो मेरी शुभकामनाएं आप सबों के साथ, और आप लोग का एक बार फिर से बेहद शुक्रिया। मकर संक्रांति और पोंगल की ढेर सारी शुभकामनाएं। पहले तो इतने शुभ दिन हमें कर, आई एम सो हैप्पी, एंड आई थिंक दिस इज ये मेरा पहला मीडिया इंटरेक्शन है बॉम्बे में। आई एम वेरी एक्साइटेड, आप सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, एंड आई होप कि और मैं देखती रहूँ। Starting, Adam sir, thank you so much for making me a part of this project, and to make all of this happen, it's really beautiful. Manish sir, the captain of the ship, thank you so much for ऐसा जो आपने लिखा है the story. Obviously, I can't reveal much, but मैं बहुत excited हूँ क्योंकि मैंने जितनी भी films की है, मेरा character और इसमें जो मैं play कर रही हूँ, इसका character बहुत different है। You can see on the poster, मैं खुद बहुत excited हूँ क्योंकि मैंने ऐसा कुछ play नहीं किया अब तक।
So as an actor also जब आप कुछ अलग play करते हैं तो बहुत excited रहते हैं. It's fan moment मैं बोलूँ या क्या बोलूँ, nervous बोलूँ, शेखर सर टू उनके साथ बैठना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बचपन में जब मैं सोचती थी मैं एक्टर कभी बनूंगी, थैंक यू गॉड ऐसा आज पॉसिबल हो रहा है, बट आई हैव सीन देम ऑन स्क्रीन थिंकिंग कि गॉड आई विश कभी मैं इनसे मिल पाऊँ, पर भगवान की बहुत कृपा रही है कि मैं एक्चुअली काम कर रही हूँ उनके साथ. सर थैंक यू सो मच. Thank you so much for being so sweet. I mean, being an actor, अच्छे एक्टर होना तो डेफिनेटली एक अलग बात है, पर आप इतने अच्छे इंसान हैं जो कि बहुत बड़ी बात है. And very happy to share screen with you. Adhyan, the handsome guy, everyone loves him of course. And I was telling him when he made his debut on screen, I was like, whoa, who is this? What an acting, what a performance. And जब मैं इनसे मिली पहली बार से, I was so excited और मैं बहुत खुश हूँ to share screens with so many amazing actors और I hope I do justice. So Kings of Mafia shooting हम जल्दी शुरू कर रहे हैं. आप सबका बहुत शुक्रिया जो भी यहाँ पर आए हैं. Thank you so much. And I'm so happy to be part of such a great team. Thank you so much everyone. Thank you. Big hand for her. And now let's go. We'd love to hear some words from you. First of all, thank you for a lovely introduction. Actually, I'm really grateful and thankful for this project, and I'm grateful to many people here. I'm grateful to Adam sir, with whom I've already worked before, and Manish sir, Shekhar sir, who's there. I think there's a lot to learn from him. I'm really excited. And of course, Adhyan, I think he's a fantastic actor. I've seen his recent work as well. Like, really excited. And of course, Steffi, I met her for the first time here. And I can't say much, but I'm thrilled and calm and excited. Overwhelmed. Thank you. डेफिनेटली कहना चाहूँगा. पहले तो ये कहना चाहूँ कि हर अच्छी चीज़ की शुरुआत एडम से होती है. अब देखिए, दुनिया की शुरुआत एडम से हुई और दुनिया कितनी हसीन हो गई. तो अब जाहिर है कि एडम साहब से शुरुआत हो रही है तो फिल्म की शुरुआत भी अच्छी होगी. जैसा कि मैं मजाक में कह रहा था, लेकिन उसमें कुछ हकीकत भी ये है कि ये फिल्म वाकई मैंने इसलिए भी की शुरुआत में क्योंकि मुझे हुसैन ज़ैदी साहब की जो है दाढ़ी बहुत पसंद आई. मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ मुख्तलिफ करने वाला हूँ, अलग करने वाला हूँ. और दूसरी बड़ी एक अजीब सी वजह है, वो ये कि ये पहली बार देख रहा हूँ. इसके लिए आप लोग भी शायद प्रशंसा करना चाहेंगे कि देखेंगे कि पहली बार प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इतने वेल ड्रेस्ड हैं और अच्छे तरीके से कपड़े पहन के. वरना प्रोड्यूसर मारा बच्चे उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती रहती हैं, वो एक बैग रुपयों का थैला लेके इधर से उधर भागता रहता है, और डायरेक्टर है उसके हाथ में कई धागे रहते हैं, एक बड़ा सा टीका रहता है, उसके पीछे 4-5 चमचे घूमते रहते हैं असिस्टेंट. तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, ऐसा होना भी नहीं चाहिए क्योंकि ज़माना बदल गया है. वो दुनिया जो एडम ने शुरू की थी, इस एडम की दुनिया से बहुत फ़र्क है. तो ये हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं और इनकी सोच बहुत अच्छी है. और जब एक, जैसे मैं कह रहा था कि सोच में जब सफाई होती है, क्लैरिटी होती है, तो उसका अंजाम हमेशा अच्छा होता है. और जब इस सब्जेक्ट के साथ वो आए, हालांकि देखिए कि इस पे कई फिल्में बन चुकी हैं, बन रही हैं और बनते रहेंगी, क्योंकि अंडरवर्ल्ड अपने आप में एक इतना विस्तृत विषय है, इतना वास्ट है ये सब्जेक्ट, और इसमें इतने कैरेक्टर्स हैं, इतने किरदार हैं, उनके बारे में आप जितना कहें, जितने तरीक़े से कहें वो कम है. तो उनमें से बड़े अजीब से भी कैरेक्टर हुए हैं, कुछ बदमाश लोग जो दिल के अच्छे रहे हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी नकारात्मकता है या नेगेटिविटी है या स्टेट ऑफ विलनी है, जो विलन होते हैं उनको विलन दिखना ज़रूरी नहीं होता है कि कोई विलनी इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड. आदमी अंदर से बदमाश होता है या उसकी हैवानियत अंदर रहती है, उसके चेहरे से कोई लेना देना नहीं है. हालांकि ये भी सच है कि कुछ दिनों के बाद वो हैवानियत जो है वो धीरे धीरे करके शक्ल पे भी उभरने लगती है. लेकिन बहुत सारे अंडरवर्ल्ड को आप देखेंगे, बोलेंगे इतना हैंडसम आदमी और इतना खूबसूरत आदमी ये सब करता है. बहरहाल इसमें कैरेक्टर्स बहुत अलग अलग हैं, जुदा हैं एक दूसरे से. और मेरे लिए एक्साइटमेंट की बात यह है कि एडम ने ये सोचा कि वो इंग्लैंड में भी फिल्म बना सकते थे और वहाँ के लोकल टैलेंट के साथ ही फिल्म बना सकते थे. तो
ये जो उन्होंने ये सोचा कि हम अपने वतन आके अपने लोगों के साथ बनाएं, तो ये एक काबिल तारीफ़ ये बात है और इस बात के लिए हम उनका एहतराम करते हैं। और ये कि उन्होंने मुझे चुना या अध्ययन को चुना, उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हालांकि ये भी मैं कह रहा था कि वी आर कंपेटिटर्स, घर से बाहर हम लोग एक्टर्स हैं और हमारा रिलेशनशिप यही होता है कि हम स्टूडियो में जब आते हैं या बाहर कहीं भी कैमरा के सामने आते हैं तो हम सिर्फ किरदार हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये किंग्स ऑफ माफिया जिस ख्वाब को लेकर हम आगे निकले हैं, जिस विषय को लेकर हम आगे निकले हों, जैसा कि मैं बता रहा था कि मनीष के दिमाग में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है। वो न सिर्फ धारा प्रवाह वो बोल भी सकते हैं, वो सोचते भी वैसा है। तो ये काबिलियत बहुत कम लोगों में होती है। कुछ लोग सोच लेते हैं, बता नहीं सकते, जता नहीं सकते, अटक जाते हैं और कंफ्यूज कर देते हैं और ख़ुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मनीष के साथ बड़ी क्लैरिटी थी। आए उन्होंने हर कैरेक्टर, ना सिर्फ, अच्छा अक्सर ऐसा होता है कि डायरेक्टर आता है तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको ही देगा और इस तरह से बताएगा कि फिल्म आप ही के लिए बन रही है, जबकि पर्दे पे आप बिल्कुल नहीं दिखाई देते। पता चलता 2 सीन है उसमें। अब पता चला 2 सीन है और आधे सीन वैसे कट गए और आधे सीन हीरो ने कटवा दिया, तो वो कुछ आप दिखाई नहीं देते। इन्होंने जो कहानी सुनाई उसमें मैं इंतज़ार करता रहा कि मैं कब आऊँगा, लेकिन जब वो वहाँ तक पहुँचे और वहाँ से सिलसिला आगे बढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत ही खूबसूरत एक किरदार है और उसमें नया किया जा सकता है। देखिए, अभिनेता हमेशा एक नया किरदार ढूंढता रहता है, एक नई शख्सियत ढूंढता रहता है, एक नई पहचान ढूंढता रहता है कि इसमें मेरा जो हुनर है वो मैं उस हुनर को किस तरह से दिखा पाऊँ, अपने क्राफ्ट को कितना और मजबूत कर सकूँ। तो मुझे ऐसा लगा ये किरदार जो है हुसैन ज़ैदी का, ये मैंने पहले अदा नहीं किया है और वो जो आप दिखते हैं या जिसके लिए जाने जाते हैं वो करना तो बहुत ही आसान होता है। जो उम्मीद न हो जनता को, दर्शकों को, वो आप कर गुजरे हैं तो सारे ब्राउनी पॉइंट्स जो हैं वो आपके हिस्से में आते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये जो कॉम्बिनेशन बना है ना, ये ऐसे ही नहीं बनता है, ये सितारे ऊपर वाले बनाते हैं। ये जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट ऑफ स्टार, जो कौन आएगा, कौन करेगा, कौन किरदार होगा, कौन डायरेक्टर होगा, कौन प्रोड्यूसर होगा, ये सब ऊपर वाला तय करता हो, किसी मकसद से ही किया होगा। तो अब आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम तमाम लोग जब मिल के काम करेंगे तो हम लोग उस कसौटी पे खरे उतरेंगे जिसको लेकर मनीष आगे बढ़े हैं, एडम आगे बढ़े हैं। हम सब मिल के पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से आगे बढ़ने वाले हैं। अध्ययन और मैं, ये तीसरा प्रोजेक्ट है जो हम लोग साथ करने वाले हैं। एक हार्टलेस जो मैंने डायरेक्ट की थी, एक बहुत बड़ी फिल्म जो हम लोग इस वक्त कर रहे हैं, एक बहुत बड़े डायरेक्टर के साथ जो भारतवर्ष के शायद सबसे अहम और सबसे बड़े डायरेक्टर हैं, उनके साथ कर रहे हैं, जिनके बारे में हम लोगों ने शूटिंग शुरू कर दी, लेकिन उसके बारे में अभी बोलना उचित नहीं हो क्योंकि हम लोगों को वहाँ से निर्देश नहीं मिले अभी। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा काम जो है दूसरे काम से, अपने आप अच्छे काम से जुड़ जाता है, स्पिल ओवर हो जाता है। तो हम जहाँ जो भी कर रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, वो सब का समावेश जो है इसमें दिखाई देने वाला है। और एक बार फिर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जिस मकसद से हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें हम कामयाब हो। और आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका भी, और मनीष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और विनय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।